हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कल यानी कि 24 फरवरी से शुरू हो रहा है परीक्षा का महाकुंभ, यानी कि बोर्ड की परीक्षाएं बच्चों की शुरू हो रही हैं। अब एग्ज़ाम के समय बच्चों से ज़्यादा टेंशन में नज़र आते हैं उनके पेरेंट्स, क्योंकि ये समय उनकी भी परीक्षा का होता है। तो फ्रेंड्स, इन दिनों जिन घरों में बोर्ड परीक्षार्थी हैं, वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा सीरियस माहौल क्रिएट है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के लिए परेशान हैं, स्ट्रेस्ड हैं। तो जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके एग्ज़ाम्स हैं, वो पेरेंट्स की और अपने एग्ज़ाम्स की उम्मीदों को लेकर डबल स्ट्रेस ले रहे हैं। यही सारी कठिन परिस्थितियां सामने आ रही हैं। बोर्ड परीक्षाओं के नाम से ही कुछ परीक्षार्थी घबराहट की शिकायत करने लगते हैं, जैसे बोर्ड परीक्षाएं ना हो गई, हो गया कोई पहाड़। और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें परीक्षाओं में अपने क्वेश्चन पेपर में लिखना नहीं है, बल्कि उन्हें पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाना है। जबकि ये भी एक फाइनल एग्ज़ाम के जैसी ही हैं। हालांकि ये एग्ज़ाम्स इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर की, हमारे बच्चों की फ्यूचर के रास्ते की पहली सीढ़ी होती हैं। इसलिए बच्चों से ज़्यादा टेंशन उनके पेरेंट्स में रहती है। और इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड के बीच पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की हेल्प करें। बच्चों की परीक्षा के समय उनकी मदद करने के लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों में स्ट्रेस्ड ना आने दें और उन पर पाबंदियां ना लगाएं। उनसे कभी ये मत कहें कि अरे 95% से अबव मार्क्स आने चाहिए। बच्चे एग्ज़ाम्स को लेकर डरे हुए होते ही हैं। वो एग्ज़ाम्स चाहे पीजी का हो, चाहे बोर्ड का, बच्चे एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा नर्वस तो होते ही हैं। अगर आप उन पर अपनी उम्मीदें थोप देंगे कि जब हम थे तो हमारे इतने मार्क्स आए थे और तब हमारे पास तो कोई भी सुविधाएं भी नहीं थी पढ़ने के लिए, हम ऐसे पढ़ते थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे, तो अपना कंपैरिजन अपने बच्चों से एग्ज़ाम्स के टाइम बिल्कुल भी ना करें और उन पर किसी भी तरह का प्रेशर ना डालें कि उन्हें इतने मार्क्स लाने हैं या कितने मार्क्स लाने हैं। आप बस उन्हें जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, वो उनके साथ, वो अगर आपसे शेयर करते हैं तो आपको अगर आ रहा है तो आप उन्हें समझाएं। और सबसे ज़्यादा चीज़ें ये हैं कि इस टाइम पर दुनियादारी से ज़्यादा आप भी अपने बच्चे पर ध्यान दें और अपने बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान दें। एक शेड्यूल डिसाइड कर दें कि पूरे दिन का एक शेड्यूल बना दें कि इतने घंटे पढ़ना है, इतनी देर आपको खेलना है, कुछ देर आपको टीवी भी देखनी है और कितनी कितनी देर में आपको कुछ कुछ खाते रहना है, ताकि बच्चे एनर्जी से भरे रहें। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे से इंटरटेनमेंट के सारे जो टूल्स हैं, ना उसे टीवी देखने देंगे, ना ही उसे खेलने देंगे, ना ही उसे फ़ोन चलाने देंगे, तो हो सकता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए और अच्छे से अपनी परीक्षाओं को ना दे पाए। इसलिए बेटर ये है कि आप पूरा एक डेली का शेड्यूल बना दें कि आपको कितनी कितनी देर क्या क्या करना है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस टाइम पे वेडिंग्स सीज़न चल रहा है, शिवरात्रि का फेस्टिवल है, होली का फेस्टिवल आने वाला है, तो आप कोशिश ये करें कि अपने बच्चे के साथ वक्त बिताएं। अपनी व्यस्तताओं के चलते संभव है कि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा समय ना बिता पाते हों। हालांकि ये भी समझें कि इस दौरान बच्चे के मन में बहुत सारी उलझनें हो सकती हैं, ऐसी बातें हो सकती हैं जिन्हें वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं है। तो आप अपने बच्चे के लिए टाइम निकालें, उसके साथ समय बिताएं, उससे बातें करें,
उसकी ज़रूरतों और चिंताओं को सुने व उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। परीक्षा के समय अपने घर पर एक शांतिपूर्ण, पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा शांत माहौल अपने घर का बना कर रखें। ये नहीं है कि आपको सुबह भजन सुनने का शौक है और आपने अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए जगाया है। आपका बच्चा अपनी बुक्स को ओपन करके बैठा है और आप एकदम फुल वॉल्यूम में भजन सुन रहे हैं, तो वो बच्चा भी भजन ही सुनेगा बजाय पढ़ाई करने के। इसलिए बेटर ये है कि घर का माहौल थोड़ा सा शांतिपूर्ण बनाएं जब तक आपके बच्चों के एग्जाम्स हैं। हालांकि आप उन्हें यह भी कहें कि उनकी परीक्षा की वजह से आप किसी समारोह या मीटिंग में नहीं गए, ये ना कहें, ताकि वो अपने आप को गिल्ट फील ना करें कि उनके एग्जाम्स की वजह से आप घर पर हैं, आप अपने काम से दूर हो रहे हैं या आप सोसाइटी से थोड़ा सा कट रहे हैं। बल्कि आप ये कहें कि मुझे तो तुम्हारे साथ ही वक्त बिताना अच्छा लगता है, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं गया। और लगातार पढ़ाई से बच्चे का दिमाग थक सकता है। ऐसे में वो किताब खोलकर बैठे तो रहेंगे, लेकिन वो सही से पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए उन्हें समझाएं कि हर घंटे पढ़ाई के बाद कम से कम 5 या 10 मिनट का ब्रेक ज़रूरी है। इससे उनकी आंखों को भी आराम मिलेगा और उनके मस्तिष्क पर प्रेशर भी कम पड़ेगा। या फिर आप उनसे कह सकते हैं कि हर 2-2.5 घंटे के बाद वो 20 से 25 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, या फिर हर 1 घंटे के बाद 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। और इन 5-10 मिनट में वो टीवी देख सकते हैं या फिर वो अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ब्रेक तो लेना ही था। और दूसरी बात ये कि इस टाइम पर आप एक चीज़ ये ज़रूर देखें कि आपका बच्चा कहीं ज़रूरत से ज़्यादा टीवी तो नहीं देख रहा है, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा सेलफोन का यूज़ तो नहीं कर रहा है, या फिर वो फालतू में ही एक्स्ट्रा स्टडीज़ के बहाने से, ग्रुप स्टडीज़ के बहाने से अपने दोस्तों के साथ मस्ती तो नहीं कर रहा है। इन सारी चीज़ों को आप सभी को ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी बोर्ड एग्ज़ाम्स है जिन भी स्टूडेंट्स का, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। और बाकी आप सभी बेटर तरीके से, आई होप आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई की होगी और आप सभी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन अपने एग्जाम्स में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जाम से पहले मुझे ज़रूरी लगा कि ये छोटी सी वीडियो मुझे बनानी चाहिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।